जैसे कि डाटा को रीड करने के लिए इनपुट स्ट्रीम है, ऐसे ही राइट करने के लिए आउटपुट स्ट्रीम है, राइट। और आउटपुट स्ट्रीम की भी अपनी हायरार्की है। हायरार्की लगभग मिलती जुलती सी है। जैसे वहां पर इनपुट स्ट्रीम था, यहां पर सुपरमोस्ट क्लास क्या है? आउटपुट स्ट्रीम है। वहां पर उसकी जो सब क्लासेस थी वो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम थी, यहां पर ऑब्जेक्ट, वहां पर ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम थी, यहां पर ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम है। वहां पर फिल्टर इनपुट स्ट्रीम था, यहां पर फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम है। वहां पर फाइल आउटपुट स्ट्रीम था, यहां पर वहां पर फाइल इनपुट स्ट्रीम था, यहां पर फाइल आउटपुट स्ट्रीम है। ऐसे ही डाटा आउटपुट स्ट्रीम है, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम है। एक क्लास मैंने यहां पर एक्स्ट्रा बना दी, प्रिंट स्ट्रीम। इसके अलावा डॉट डॉट यानी और भी बहुत सारी क्लासेस हैं। इंटरफेस, ऑब्जेक्ट आउटपुट, डाटा आउटपुट यानी इनपुट की जगह आउटपुट वर्ड यूज करके आउटपुट के लिए डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर भी जैसे वहां पर रीड करने के लिए आप अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज कर रहे थे, तो राइट करने के लिए आप फाइल आउटपुट स्ट्रीम यूज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आपको एक बात और बता दूं मैं कि ये जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे बाइट स्ट्रीम की हैं, चाहे कैरेक्टर स्ट्रीम्स की हैं, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, ये सारी java.io पैकेज के अंदर आपको मिलेंगी। अब क्योंकि ये क्लासेस हैं तो ध्यान रखना कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे आपने यूज किया फाइल आउटपुट स्ट्रीम, तो एफ, ओ और एस कैपिटल है और ये सिंगल वर्ड है क्योंकि क्लास नेम के बीच में कोई गैप नहीं होता, राइट। और आईओ पैकेज के अंदर है एक इंपॉर्टेंट बात जो ज्यादातर नए डेवलपर गलती करते हैं, नए प्रोग्रामर्स गलती करते हैं, वो ये कि वो ये सोचते हैं कि सुपर क्लास को अगर मैंने इंपोर्ट कर दिया तो बाकी सारी क्लासेस इंपोर्ट हो गई हैं। ऐसा नहीं है। आप सुपर क्लास को इंपोर्ट करोगे तो वही क्लास इंपोर्ट होगी। अगर आप इस क्लास को यूज करना चाहते हैं तो इस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा अलग से, राइट। या फिर आप java.io.star यूज कीजिए जिससे सारी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल होती हैं, बट दैट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस। गुड प्रैक्टिस क्या है कि आपको जो फाइल चाहिए उसे आप अलग से इंपोर्ट कीजिए, राइट। अभी हमने बाइट स्ट्रीम की बात की कि डाटा को रीड करने के लिए कौन सी क्लासेस यूज होंगी और डाटा को राइट करने के लिए कौन सी क्लासेस यूज होंगी। अब कैरेक्टर स्ट्रीम्स पर आते हैं कि कैरेक्टर स्ट्रीम के अंदर जो डाटा को रीड करने के लिए क्लासेस हैं वो ये हैं। जो सुपर मोस्ट क्लास है वो रीडर है। इसकी सब क्लासेस हैं बफर्ड रीडर, फिल्टर रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर। इनपुट स्ट्रीम रीडर की सब क्लास है फाइल रीडर। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, इनकी सब क्लासेस बहुत सारी हो सकती हैं। जो आप अपने एग्जाम्पल के लिए अगर यूज करना हो अभी के लिए तो आप फाइल रीडर यूज करके देख सकते हैं। इसके अलावा डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट के ऊपर जो मैंने आपको पहले बताया था, राइट। अब अगर मैं राइटर की बात करूं यानी डाटा को राइट कराने के लिए जो स्ट्रीम यूज होंगी, तो उसमें जैसे ये रीडर है तो उसकी जगह क्या यूज होगा? रीडर की जगह आ जाएगा आपका राइटर। ये बफर्ड रीडर है तो राइट करने के लिए जो क्लास यूज होगी उसकी जगह आ जाएगा बफर्ड राइटर। डब्ल्यू कैपिटल ही रहेगा क्योंकि दूसरा वर्ड है। फिल्टर रीडर की जगह आ जाएगा फिल्टर राइटर। और इनपुट स्ट्रीम रीडर की जगह आ जाएगा इनपुट स्ट्रीम राइटर। एक क्लास और पॉपुलर होती है यहां पर जिसे हम कहते हैं प्रिंट राइटर। प्रिंट राइटर ये क्लास भी यूज होती है। और फाइल रीडर की जगह आ जाएगा फाइल राइटर। बाकी रीड करने के लिए जैसे फाइल रीडर यूज किया था, तो आप फाइल राइट कराने के लिए अगर कैरेक्टर की फॉर्म में राइट कराना है तो आप फाइल राइटर यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज द हायरार्की। अगेन आईओ पैकेज के अंदर है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज करने से पहले, राइट। आइए देखते हैं किस तरीके से हम डाटा को रीड कर सकते हैं और किस तरीके से राइट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक फाइल है, ये मेरी फाइल, इस फाइल का नाम रख देते हैं abc.txt, जिसके अंदर लिखा हुआ है ABCD, ये लिखा हुआ है, राइट।
मुझे क्या करना है, एक दूसरी फाइल है xyz.txt, यहां पे राइट कराना है। ये आपका प्रोग्राम अब आपने रीड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो इस फाइल से कनेक्शन बनाना पड़ेगा आपको। किस लिए? ताकि इस फाइल से डाटा को रीड कर पाए। अब रीड हो गया, अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, डाटा को राइट करेंगे। तो राइट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस फाइल से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तभी तो हम राइट करा पाएंगे। अगर आपको फाइल पे राइट नहीं कराना, आपको सीधा कंसोल पे प्रिंट कराना है, तो वो तो सीधा एसओपी स्टेटमेंट से हो जाएगा, फिर आपको कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो अभी के लिए क्या करें, अभी के लिए ऐसा करते हैं, पहले कंसोल पे प्रिंट करा लेते हैं, फिर देखते हैं कि फाइल में किस तरीके से राइट होगा, राइट। चलिए, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मेरे पास फाइल होनी चाहिए abc.txt। मान लीजिए वो करंट डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। करंट डायरेक्टरी समझते हैं, जिस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं, जिस डायरेक्टरी में आपके जावा प्रोग्राम सेव है, उसी डायरेक्टरी में आपने एक फाइल और बना करके डाल दी abc.txt, इस पे कुछ लिख दिया आपने, राइट। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और ये क्या है, ये है स्ट्रीम, जिसके थ्रू कनेक्शन बनाते हैं। और स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्लासेस भी हैं जो अभी भी हमने देखी। तो यानी हमें उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट, ये वाला ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाए और कौन सी क्लास का बनाए? अगर आप बाइट स्ट्रीम यूज करेंगे तो किसका बनेगा, मैंने बताया था अभी फाइल इनपुट स्ट्रीम का हम एग्जांपल ले लेंगे। और अगर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यूज करना है तो फाइल रीडर यूज कर लेंगे आप, राइट। जबकि कैरेक्टर को रीड करने के लिए बाइट स्ट्रीम भी यूज हो सकती है, कैरेक्टर स्ट्रीम भी यूज हो सकती है। तो मैं अभी बाइट स्ट्रीम यूज करूंगा, आप कैरेक्टर स्ट्रीम से करके देख सकते हैं। तो बाइट स्ट्रीम के लिए मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि फाइल से कनेक्टेड हो। तो ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं बताइए, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, इकट्ठा वर्ड है ये पूरा, न्यू और इसके बीच में बस स्पेस है। और अगर आप फाइल इनपुट स्ट्रीम के कंस्ट्रक्टर देखें तो एक कंस्ट्रक्टर ऐसा है जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेता है, यानी यहां पर स्ट्रिंग की फॉर्म में देना है आपने उस फाइल का नाम जिससे कनेक्शन बनाना है। फाइल का नाम क्या है हमारा, abc.txt। तो हम यहां पर लिखेंगे abc.txt डबल कोट्स क्लोज, ठीक है। जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट लिखी, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट बन करके तैयार है और इनफैक्ट ये फाइल से भी कनेक्ट है, क्योंकि फाइल का नाम दे दिया ना आपने यहां पर। तो जैसे ही आप न्यू करके बनाएंगे, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है जो कि फाइल से कनेक्ट हो चुका है। और इसका रेफरेंस आपके पास होना चाहिए ताकि आप इस ऑब्जेक्ट के मेथड कॉल कर सकें, राइट। क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो उसके मेथड होंगे, और मेथड कॉल करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इसे रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। तो बताओ किस टाइप का वेरिएबल लूं मैं यहां पर, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, ओहो, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट उसी टाइप का वेरिएबल। तो ऑब्जेक्ट किसका है, फाइल इनपुट स्ट्रीम का। तो हम रेफरेंस वेरिएबल भी किसका लेंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम ओबी, या अभी के लिए मैंने लिख दिया वेरिएबल नेम FIS, फाइल इनपुट स्ट्रीम, राइट। आप OB AB कुछ और भी ले सकते हैं। अब जैसे मैंने ये लिखा, तो अब मेरे पास रेफरेंस वेरिएबल है जिसके थ्रू मैं इस ऑब्जेक्ट के मेथड कॉल कर सकता हूं। और इस क्लास के अंदर कौन से मेथड होंगे, वो मेथड होंगे जो डाटा को रीड कर सकते हैं। जावा पी करके आप चेक कर लेना कौन कौन से मेथड है। बाकी एक मेथड मुझे ही पता है, आप कहोगे तो मैं बता दूंगा, बताऊं, चलो ठीक है बता देता हूं। इसका एक मेथड है रीड। तो रीड मेथड को कॉल करने के लिए FIS.read ऐसे लिखेंगे आप, कोई पैरामीटर वैल्यू नहीं लेता है तो ब्लैंक लिख देंगे। ये मेथड क्या करता है,
यहां से एक बाइट डाटा रीड करके लाएगा और आपको दे देगा। इसका रिटर्न टाइप देख लेना, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, तो मैंने रिटर्न वैल्यू में स्टोर करा दिया, राइट। और अब क्या कराना है, अब मुझे सीधा कंसोल पे प्रिंट कराना है, तो मैंने क्या लिख दिया, SOP वैल्यू। बताएंगे क्या प्रिंट होगा, क्या कहा आपने, A, बट ये तो इंटीजर दे रहा है, तो इंटीजर प्रिंट होगा और ये प्रिंट करेगा 65। क्यों, क्योंकि देखो ये जब डाटा रीड करके लाएगा तो बाइट की फॉर्म में ले करके आया और उसकी आपको इसे इंटीजर वैल्यू दे दी। ऐसा इसका मेथड का रिटर्न टाइप है। अब यानी उसने इसका एस्काई कोड दे दिया आपको ए का, आपने प्रिंट कराया तो उसने प्रिंट कर दिया 65। क्या हमें 65 प्रिंट कराना था, नहीं, हमें तो ए प्रिंट कराना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, कैरेक्टर की फॉर्म में। इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग, यानी इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा वैल्यू, इसे कन्वर्ट करना है किसमें कन्वर्ट करना है, वो राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। जब ये कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा तो किसी कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैंने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लिया CS,